कि कैसे हमारा जीवन सुंदर बने, अच्छा बने। साहब तो कहते हैं सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ। साहब ने उपाय बता भी दिया, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब परम कारुणिक थे। कोई भी ऐसे महापुरुष हों जो अध्यात्म की परम शिखर, परम ऊंचाई, अध्यात्म के परम शिखर को, अध्यात्म की परम ऊंचाई को जिन्होंने स्पर्श किया हो, छुआ हो, पहुंचा हो, उनमें एक बात समान रूप से देखी जाती है, उनमें अत्यंत संवेदना होती है, जीव मात्र के प्रति संवेदना। क्योंकि अध्यात्म की परम शिखर पर पहुंचने के बाद यदि द्वैत का भाव है तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। जीव के प्रति भेदभाव है तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। इसलिए इस बात को मैं बहुत जोर से कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति है, यदि वो मांसाहारी है, यदि वो शराबी है, तो कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अध्यात्म का अर्थ है जागना, अध्यात्म का अर्थ है अपनी चेतना को जागृत करना। शराब बिल्कुल विपरीत है, जो मूर्छित करता है, जो बेहोश, शराब जो है मूर्छित करती है, बेहोश करती है। तो शराब पीना और ध्यान करना, सुमिरन भजन करना, दोनों विपरीत बातें। कोई कहे साहब हम ध्यान भी करते हैं और शराब भी पीते हैं, बिल्कुल झूठी बात करता है। वैसा ही है कि हंसना और रोना एक साथ हो, संभव है कभी? क्योंकि शराब भी तुम्हें मूर्छित करती है और मांसाहार भी तुम्हें मूर्छित करता है, बेहोश करता है। एक अध्यात्म की परम ऊंचाई को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कैसे अपने आहार के लिए किसी जीव का वध कर सकता है? कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं है। देखो महावीर, भगवान महावीर, उनके यहां बड़ा नियम है, कड़ा नियम है। वे लोग स्नान नहीं करते, वे स्नान नहीं करते, दातून भी नहीं करते। सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, शुद्धता की दृष्टि से उनके नियम है। कारण क्या बताते हैं? पानी में जीवाणु होते हैं, नहाएंगे तो जीवाणु मर जाएंगे। यानी कहां तक का चिंतन है, किस गहराई तक का। मुख में कपड़े रखते हैं, जूते नहीं पहनते। कहने का आशय यह है कि संवेदना जितनी घनीभूत होती जाएगी आपके अंदर, आप बहुत सेंसिटिव होते जाओगे, संवेदनशील होते चले जाओगे। आप रास्ता चल रहे हो और अचानक नजर पड़ गई कोई चींटी चल रही, तो आपके पैर फिर पूरे नहीं पड़ेंगे, कहीं न कहीं पैर को उठा के या बचा के चलोगे। ये संवेदना है। कोई भी पीड़ित प्राणी हो, मनुष्य ही नहीं, कोई भी पीड़ित प्राणी, अगर आपकी नजर में वो प्राणी आ गया, यानी रास्ता चलते कहीं जाते, आप रुक जाओगे, यथासंभव प्रयत्न करोगे उसके सहयोग के लिए, बचाने के लिए। इसलिए जो सदगुरु थे, बड़े कारुणिक थे सदगुरु कबीर साहब, उन्होंने जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखा। और करुणा और दया में भी अंतर है, भी समझ लो। दयावान होना बड़ी बात नहीं, करुणावान होना बड़ी बात है। दया जो है स्थितिजन्य है, करुणा स्वभावजन्य है। किसी खास घटना को देख के आपके अंदर दया आ गई, बहुत लोग दया करते हैं। मैं तो कभी कभी कोई, आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ देखने को मिल जाता है। टीवी तो अब, पहले टीवी का बड़ा शौक था, बड़ी बड़ी टीवी होती थी और ये और वो। मैं तो लोगों को टीवी देखते हुए भी नहीं, कहने का है कि किसी के घर गया तो टीवी चलाते हुए नहीं देख पाता। ये जरूर है सब अपने अपने मोबाइल लेके बैठे, क्योंकि सब कुछ तो मोबाइल में। एक समय था कि टीवी में प्रवचन आना बड़ी बात हुआ करती थी।
आजकल सब यूट्यूब में लाइव हो रहा है। अभी ये जो चल रहा है ना, यूट्यूब में लाइव हो रहा है। यूट्यूब में लाइव हो रहा है, इसका मतलब मोबाइल से आप देख सकते हो। और मोबाइल का मतलब है चलता फिरता फोन, है ना। कहीं भी हो आप, थोड़ा सा समय मिला आप देख सकते हो। टीवी तो घर में जाओगे तब देख पाओगे। तो मैंने देखा कि विदेशों में किसी जीव को बचाने के लिए बड़ा यत्न करते, प्रयत्न करते। एक कुत्ता समंदर में गिर गया था, हेलीकॉप्टर गया, उसको जाली डाल करके निकाला। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा काम है। लेकिन वही जो लोग जाल डाल करके उस कुत्ते को निकाल रहे हैं, वो मांसाहारी है, मांसाहारी होते। कहां जाती संवेदना फिर वहां पर? कैसे विरोधाभास है जीवन में, ऐसे कैसे हो जाता है? संवेदना, संतों में, महापुरुषों में संवेदना होती है। वो ये नहीं कहते कि गौ हमारी माता है, बिल्कुल ठीक। बहुत से हम लोग ऐसे हैं जो गाय का दूध पी करके बड़े हुए हैं। मां का दूध कम आता था, नहीं आता था। गाय हमारी मां बन गई और गाय के दूध से हम बड़े हुए, ये तो ठीक है। लेकिन जहां चैतन्य की बात आती है वहां तो सब बराबर है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो या चंडाल हो। माता लोग भी बोलती है छोटे बच्चों, ए चंडाल कैसे है? पहले चंडाल किसी और को कहते थे। वो जो किसी के द्वारा किसी व्यक्ति का हाथों से कोई व्यक्ति मर जाए, उसको बड़ी सजा मिलती थी और सब होता था। चांडाल, चांडाल कहते हैं कि विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में और चांडाल में जो एक ही भाव रखता है, समदृष्टि रखता है। ऐसा नहीं कोई ब्राह्मण है तो बस उसका ढोकर ढोकर के पांव परो, नहीं करते। हमें हमारी पुरानी आदत बन गई, जहां ब्राह्मण को देखे पांव परो तो महाराज, क्या है महाराज के पांव पड़ोगे भाई? क्यों पढ़ते हो? क्यों? शास्त्रों में लिखा है इसलिए। उनका कर्म क्या है, कभी देखा आपने? सिर्फ जाति से। मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता। ये हमारी गुलामी है, हमारी दास्ता है। कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। अभी मैंने कहीं पिछले कार्यक्रम में एक उदाहरण दिया था, उद्दालक और अश्वकेतु का। वेदों में प्रमाण आता है, प्रसंग आता है। उद्दालक अपने बेटे अश्वकेतु को भेजा था गुरुकुल पढ़ने। 12 वर्ष पढ़ करके जब अश्वकेतु आता है तो पिताजी खिड़की से ऐसे देखे, बेटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ने का मतलब क्या है, इसे समझा कि नहीं समझा। बड़ी निराशा हुई। उनके पैरों में वो नम्रता नहीं दिखी, चाल में नम्रता नहीं दिखी, एक अकड़ कुछ जानने का। बड़ी निराशा हुई। ओह, मैं तो सोचता था ये शास्त्र का भार लेकर के नहीं आएगा, ये सत्य का निर्भार, सत्य की निर्भार दशा को पाकर के घर आएगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं इस शास्त्र का वजन लेके आ रहा है। घर में आया, सबसे पहले उसने पूछ दिया, बेटा एक बात बताओ, तुमने उस सत्य को जाना, उस एक को जाना जिसके जानने के बाद कोई शेष नहीं रहता? बेटा ने कहा, पिताजी मैंने तो बहुत पढ़ाई की है। गिना दिया उसने, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, जितने भी वेद आदि, वेद, वेदांग, उपनिषद, सब गिना दिया उसने। पिता ने कहा, मैं फिर से पूछता हूं बेटा, उस एक सत्य को तुमने जाना? पुत्र ने कहा, पिताजी जब सब जान लिया तो एक कहां बचता है? कहे नहीं, वह जो एक है इन सबसे भिन्न है। सदगुरु कबीर साहब ने भी यही कहा कि वेद और शास्त्र की बात नहीं है ये। वेद और शास्त्र को पढ़ लेने से कोई
पंडित और ज्ञानी नहीं हो जाता। वो ती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आगर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पिताजी ने जब पूछा तो अश्वकेतु कहता है कि मुझे नहीं पता। कहे फिर से तुम्हें जाना होगा, उस एक को जानने के लिए फिर से जाना होगा गुरु के पास। उल्टे पैर लौटा दिया। पिता ने कहा था बेटा देखो इस घर की परंपरा है, यहां जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, सत्य को जानकर ही ब्राह्मण होता है। ये हमारी परंपरा है और ये मुझे भी करना पड़ा, इसलिए तुम भी उस सत्य को जाओ, जानने जाओ, फिर से जाओ। फिर से गया गुरुकुल और गुरु के समक्ष निवेदन किया। गुरु समझ गए पिता क्या कहना चाहता है। उसने कहा ऐसा करो ये 400 गायें लेकर के जाओ, जब 1000 गाय हो जाए तो वापस आना। 1000 जब गायें हुई तब वापस आया वह अश्वकेतु, लेकिन अब एक अलग ही परिवर्तन, एक अलग रूपांतरण, जीवन में क्रांति घट गई। सत्य की प्राप्ति की गंभीरता, विनम्रता, सत्य की निर्भर दशा। तो इसलिए मैंने कहा कि देखो हमारी आदत पड़ी हुई है, लेकिन नहीं, हम गुण की पूजा करें। आज भी आप इसी तरह के गुलाम हैं। आज भी इन गुलामी को तोड़ना है हमें। संतों की पूजा करो, संतों को मानो, जिनके जीवन में आचरण है, चरित्र है, रहनी है। सबके चरण पूजनीय नहीं है, ध्यान रखो। जिनके जीवन में कोई आचरण है उन्हीं की चरण पूजनीय है। चरण पूजवाने के लिए आचरण का होना जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब परम कारुणिक थे। मैंने कहा ना, दयावान और करुणावान में बड़ा भेद है। स्थितिजन्य है दया, स्वभावजन्य है करुणा। करुणा स्वभाव बन जाती है। संत महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलता है, वे करुणा के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। जब भी करेंगे तो करुणा करेंगे, चाहे वो कोई विरोधी ही क्यों ना हो, दुश्मन ही क्यों ना हो। और वैसे भी जो सत्य की परम ऊंचाई को पहुंचे हुए होते हैं, वे कभी यह कहते ही नहीं कि हमारा कोई दुश्मन है, विरोधी है। सदगुरु कबीर साहब के जीवन में देखो, जो 52 कसनी कही जाती है, सुनाई जाती है, वो 52 कसनी क्या है? वो परीक्षा थी, सत्य की परीक्षा। और हर परीक्षा में सदगुरु कबीर साहब विजय प्राप्त किए। लेकिन किसी के लिए उनके मन में कोई द्वेष का भाव, मन में कोई मालिन्य कभी नहीं हुआ। यह है करुणा। सबके प्रति एक भाव कि तुम अच्छे रहो, अच्छे बनो। प्यारे हंसजनों, आप यहां आते हो, यही सुनने आते हो कि हे सदगुरु, हे साहेब, हम ऐसा क्या कर्म करें, हमारा जीवन कैसे अच्छा बने। शास्त्र कितना पढ़ोगे आप? 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, तमाम स्मृति ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है। कितना पढ़ लोगे? एक एक पुराण में हजारों श्लोक हैं। जीवन बीत जाएगा, पढ़ न पाओगे। इसीलिए तो व्यास जी से किसी ने पूछा था, व्यास जी एक बात बताओ, आपने 18 पुराण लिखे, कौन पढ़ता है इसको? कहां समय किसी के पास? आप सार बता दो, आप क्या कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते हैं इन पुराणों में? उन्होंने क्या कहा जानते हो? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। बस 2 ही बातें, सार 18 पुराणों का सार। 18 पुराणों में 18 पुराणेषु व्यासस्य, व्यास ने सिर्फ 2 बातें कही, परोपकाराय पुण्याय। यदि तुम्हें पुण्य अर्जित करना है तो परोपकार करो, करुणा करो, दया करो, दूसरे का हित करो, कल्याण करो। और यदि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, और यदि तुम्हें
पाप कमाना है तो दूसरों को पीड़ा दो, तकलीफ दो। और पीड़ा का मतलब साहब ने कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और वचन से, मन वाणी, मन कर्म और वचन से किसी को भी पीड़ा देना पाप है। दो ही बातें कही गई। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को जीवन का सूत्र दिया बीजक में। क्या कहते हैं साहब? आपा तजे और हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साध मता है सार। कितनी सुंदर बात साहब ने कही। हे धर्मदास जी, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो बहुविघ्नताच। अनंत शास्त्र है, बहुत सी विद्याएं हैं, और अल्पश्च कालो, थोड़ा समय जीवन मनुष्य का, बहुविघ्नताच, विघ्न बाधा भी कम नहीं है। तो ऐसे में क्या, ये जीवन का सूत्र तुम्हें मैं कहता हूं, इसे गांठ बांध लेना और जीवन में उतार लेना, और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या कहते? आपा तजय, अहंकार का त्याग कर देना, हरि भजय, गुरु की शरण में जाओ, गुरु की सेवा करो। भजना माने सेवा करना। हरि का मतलब परमात्मा, हरि का मतलब गुरु। हरि के हजारों अर्थ है। हम लोग जब छोटे थे, आप लोग भी हमारी उम्र के होंगे तो याद होगा, एक अनुप्रास अलंकार होता था। हाँ? हरि गए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, हरि तो हरि में मिल गए, हरि मन भया उदास। हाँ? हर हरि का अलग अलग अर्थ, हरि के हजारों अर्थ। हरत इति हरि ही, जो हरण करे वो हरि। इस अर्थ में गुरु भी हरि है, और भी कहना भी ठीक नहीं, गुरु ही हरि है। हरत इति हरि, जो हरण करे। सदगुरु क्या हरण करते? भव पीड़ा को, हमारी कमियों को। साहब कहते हैं ना, गुरु कुम्हार से कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। क्या साहब क्या काटते हैं हमारे जीवन से? बुराइयों को, कमियों को, दुर्गुणों को, दुर्विचारों को धीरे धीरे करके आपको सुंदर बनाते हैं। इसलिए हरि का मतलब गुरु, जो हरति, पीड़ा को हरण करे। गुरु गीता में कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है। शिव किस लिए भाई? क्योंकि हम तो जानते हैं शिव मतलब संहार करता। विष्णु मने, विष्णु का अर्थ है पालन करता, और ब्रह्मा मतलब जन्मदाता, सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता। गुरु संहार करता है, इसीलिए कि हमारी जो बुराइयां हैं उसको संहार कर देता है गुरु। दीपावली के दिन जैसे माताएं साफ सफाई करके भुर्री जला देती है, जलाती हो कि नहीं बताओ? सब वैसे ही गुरु हमारे जीवन से सब साफ सफाई करके उसको आग लगा देते हैं, संहार कर देते हैं। हरि भजय नख शिख तजय विकार। नख ये है, शिख ये। नख शिख यानी संपूर्ण विकारों का त्याग करो। और अंत में चौथी बात, नक्षिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे। जीव मात्र के प्रति आपकी मित्रता हो, जीव मात्र के प्रति आपके मन में मित्रता का भाव हो, मैत्रेय, मित्रता का भाव। ये चार बातें साहब ने बताई। अहंकार का त्याग करो, गुरु की सेवा करो, जीवन में समस्त विकारों को निकालो, हटाओ, दूर रहो, और सब जीवों के प्रति दया का भाव रखो, प्रेम का भाव रखो, मित्रता का भाव रखो। ये चार बातें। आपा तजे, अहंकार का त्याग, मैंपना का त्याग। इस जगत में कोई भी व्यक्ति है जिसे किसी भी प्रकार का अहंकार है, मैं समझता हूं सबसे बड़ा अज्ञ है, सबसे बड़ा मूढ़ है, सबसे बड़ा अल्पज्ञ है, उससे बड़ा कोई नहीं। तब ज्ञान वालों को भी ज्ञान का अहंकार हो जाता, सोचने की बात है। हाँ? ज्ञानियों को ज्ञान का अहंकार, तपस्वियों को तप का अहंकार। सुनने में बड़ा
बिगुड़चन लगता है, अचरज लगता है। अरे ज्ञान का मतलब तो भैया होता है अहंकार को धोना। आप साबुन लाओ दुकान से खरीद के और आपका कपड़ा गंदा हो जाए साबुन से, तो साबुन है जी। साबुन का मतलब तो जो धोए, निर्मल करे। ज्ञान का मतलब है जो अहंकार को मिटाए। और वही अहंकार तुम्हारे अंदर घमंड पैदा कर दे, तो कहीं ना कहीं जानो कि वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, जानकारी है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान का साइड इफेक्ट होता है, ज्ञान का साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे कोई दवाई और औषधि आप खाओ, कभी कभी हम मनमानी खा लेते हैं, कभी कभी डॉक्टर से भी भूल चूक हो जाती। जो दवाई हमने जिस लिए खाई वह उस रोग को ना मिटाकर ऊपर से और कुछ पैसा परेशानी पैदा कर दे, हाथ पैर में सूजन ले आवे, कि कोई दर्द पैदा कर दे, तो हम क्या कहते हैं, ये दवाई का साइड इफेक्ट है साहब। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ, दवा जिस निमित्त आपने खाई वो काम नहीं की, कुछ और बीमारियां पैदा कर दी। ऐसे ही जो ज्ञान आपके जीवन में आपके अहंकार को, आपके मैं को, आपके अस्मिता को, आपके ईगो को मिटा न सके, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो कुछ और है ज्ञान के बदले, जिसे तुमने ज्ञान समझा। ज्ञान तो सदा तुम्हें नम्र बनाता है। ज्ञान का मतलब ही है बोध। जिसे बोध हो गया जगत का, संसार का, यहां सब मिटने वाला है, जाने वाला है, मिटने वाला है। जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जीवन बदलने वाला, युवावस्था बदलने वाली, राज सत्ता बदलने वाली। देखा आपने इस बार के चुनाव में, देखा क्या क्या हुआ? सोचो आप, राज सत्ता सदा नहीं रहती। सरपंच पद पे हो तो सदा थोड़े रह जाओगे, बैठी तो नहीं, बैठी है ना। हाँ, ध्यान रखना, जनता की सेवा करना। हाँ देखो हमारे क्या नाम, वर्मा जी, भरत वर्मा जी, देखो बैठे। पता चला है कि बहुत कम अंतर से उन्हें हार मिली है। कम अंतर से हार यह व्यक्त करती है कि आपकी लोकप्रियता है समाज में। तो लोकप्रियता कैसे बनती है? जन की सेवा करने से, समाज में आने जाने से, सुख दुख में आने जाने से। सदा राज सत्ता सदा नहीं रहती। इसलिए साहब कहते हैं, तुम एकमात्र थोड़े से उदाहरण दिए साहब ने। जीवन में ऐसे ही सबको जानो, कभी कुछ स्थिर रहने वाला नहीं, कोई भी नहीं। आज जो बच्चा है कल बड़ा हो जाएगा। तरुणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, अंत में जहां सब जाते हैं, सब ने बस्ती बनाई है, जहां सब बसे हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक फकीर से किसी ने पूछ लिया, भैया मुझे बस्ती में जाना है, घोरदा बस्ती में, जो नाम लिया हो, बस्ती में जाना है। जब बस्ती का पता उसने पूछा, नवयुवक था, मोटरसाइकिल पे सवार था। अब आज के समय मोटरसाइकिल कहें, पहले तो घोड़े पे कह सकते हैं, कह दें चलो, घोड़े पे सवार था, घोड़ा पर सवार था। उसने पूछा, संत जी कृपा करके मुझे बस्ती का पता बताओ। संत ने सुना, बस्ती का पता? हाँ, तो ये दाईं तरफ जो रास्ता जा रहा है वो बस्ती को जाता है। उस रास्ता का अनुगमन करता करता आगे बढ़ा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो गए, बस्ती दिखाई नहीं पड़ी। जब जिस जगह में उसने पहुंचा तो देखा टूटी खाटे हैं, कुछ नरमुंड है, कुछ हड्डियां पड़ी है, कहीं कुछ लकड़ियां अधजली है। अरे तू, मैंने तो पता पूछा था बस्ती का, और उसने पता बताया स्मशान का। बड़ा खींचा, बड़ा क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ, वापस आया। उसने बड़ी जोर से डांट लगाई, आप संत हैं, आप विश्वसनीय हैं, समाज आप पर भरोसा करता है, आप भी झूठ बोलते हो। मैंने बस्ती का पता पूछा, आपने शमशान का पता बताया। उसने कहा
मैं तो उसे ही बस्ती जानता हूं जहां जिस जगह को मैंने तुम्हें बताया ये बस्ती है, वही मेरे लिए बस्ती है। इसलिए बस्ती है क्योंकि जो वहां एक बार बसा फिर उसे उजड़ते नहीं देखा। जो एक बार वहां बसा उसे उजड़ते नहीं देखा। और जिसे तुम बस्ती मानते हो, वहां से लोगों को देखता हूं, वहां से उजड़ उजड़ के आते हैं, यहां बसते हैं, उजड़ के आते हैं, यहां बसते हैं। तो मैं तो यही जाना कि आप उसी बस्ती का पता पूछ रहे हैं, तो स्थायी है। अंत में तो हम सबको वहीं जाना है ना। इस बात को जो ख्याल रखता है, जो मृत्यु का स्मरण रखता है, जो जीवन की बदलाहट के गुणधर्म को हमेशा ध्यान रखता है, वो नम्र हो जाता है, वो सरल हो जाता है, वो तरल हो जाता है।